क्लास 8 आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 के फर्स्ट 5 सम्स और उसके बाद हम लोग ये सॉल्व एग्जाम्पल के सम भी देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये जो रैशनल नंबर्स है ना बच्चों, इनको डेसिमल फॉर्म में मतलब सिंपल आंसर में इन लोग को कन्वर्ट करना है, इन लोग को लेके आना है। मतलब क्या, इसको 37 को हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे 37 से। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे, 37 एंड 9 डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन करना है, सीधा सीधा डिवीजन करके आंसर लेके आना है। ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दो फॉर्म में आएगा। टर्मिनेटिंग मतलब जब कंप्लीट डिवाइड होके आंसर आएगा, चाहे वो डेसिमल पॉइंट हो बट कंप्लीट डिवाइड हो गया तो उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, मतलब ऐसे ऊपर लाइन देना है, डॉट देना है, क्या है ये सब, चलो देखते हैं हमारे इस वीडियो में। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उन लोगों ने, 9/37। कौन सा प्रैक्टिस सेट है ये, प्रैक्टिस सेट 1.3 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। कौन से फॉर्म में लेके आना है, इन डेसिमल फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9/37। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों इसे, 9/37 मतलब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 37 से 9 को डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या करना है, 37 से डिवाइड करना है मतलब 37 का टेबल मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, 37 का टेबल मतलब 37 को मल्टीप्लाई करो। इसके लिए एक ट्रिक है, मतलब 1 to 100 के टेबल की ट्रिक मैंने अपने ग्रुप इस पे चैनल पे शेयर की है, उसे एक बार चेक कर लो। फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों को 37 का एक ट्रिक क्या है वो बता देती हूँ। 37 का टेबल अगर बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग 3 का टेबल लिखो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 24। ठीक है ना, 27 एंड 30। ठीक है, 3 का टेबल लिख लिया। अब 7 का लिखो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 42, 49। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। 7 का टेबल लिख लिया, 3 का टेबल लिख लिया। अब क्या करना है, अब आप लोगों को ना बच्चों इसका एडिशन करना है। मतलब यहाँ से लेके इसको डिवाइड कर दो ये टेबल को, और उसको इसमें ऐड करो। मतलब क्या, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 0 0 0। अब ऐड करो 3 एज इट इज़। ठीक है, ये हम लोगों के टेबल के लास्ट डिजिट है, लिख लो 7 4 1 है ना, 1 8 5 2 9 6 3 0। अब आगे क्या करना है, 3 एज इट इज़। 6 + 1 इसको क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। इन लोग को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, बन गया मेरा 37 का टेबल। इतना सिंपल है। देखो कैसे करोगे, 6 + 1 7, 9 + 2 11, 12 + 2 14, 15 + 3 18, 18 + 4 19, 20 21 22, 21 + 4 25, 24 + 5 29, 27 + 6 कितना आएगा, 27 + 3 33, 30 + 7 370 आ गया। ये बन गया हम लोगों का 37 का टेबल। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लो या फिर यही फॉलो कर सकते हो। चलो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 37 × 1, 37 में ये पूरा टेबल लिख लेती हूँ। 1 मिनट पॉज कर देती हूँ। 296 एंड 333 370। ठीक है, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब डिवीजन करना सिंपल है। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, 9 है, 37 बिग है, 9 स्मॉल है, तो यहाँ पे 0 दे दो बच्चों। अगर ऐसे आता है तो 0 देना है, -9। ये पहली फर्स्ट स्टेप कर लो। क्यों किया मैंने, क्योंकि 9 स्मॉल है 37 से। आगे क्या करना है, अब इस 9 के साथ डील करना है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दे दो, मतलब अगर मैं ये डेसिमल पॉइंट देती हूँ तो आगे मैं 0 ले सकती हूँ, नंबर को बढ़ा सकती हो। तो ये हो गया 90। 90 देखो कहाँ पे आएगा अभी, 37 1 जा 2 जा 2 जा 74 आएगा। लिखो यहाँ पे 37 2 जा 74, माइनस कर दो। किससे माइनस करेंगे, 90 - 74 कितना आएगा, 1660। डेसिमल पॉइंट दिया है तो आगे मैं 0 दे सकती हूँ और। ठीक है, 160 है तो क्या आएगा, देखो 160 के लिए 37 4 जा 148। लिखो यहाँ पे 148, माइनस करो इसका। 160 - 148 देखो 49 50 एंड 60 मतलब 12 आएगा। ठीक है, दे दिया, 12 आ गया। वापस से 0 दे दो बच्चों।
है ना, 120 हो गया। 120 कहाँ पे आएगा, 111 आएगा। 111 मतलब 3 जा, ठीक है, 111 माइनस कर दो। 120 माइनस 111 इज 9। अगेन देखो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना 9, कभी भी ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पे भी ये जो सब्ट्रैक्शन ये होता है, रिमाइंडर जो होता है, अगर इसमें से कोई नंबर रिपीट हो गया, मतलब यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 16 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे 12 रिमाइंडर आ गया, अगर ये नंबर कोई रिपीट हो गया तो वहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 आया था, वापस से यहाँ पे भी 9 आ गया है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। क्योंकि क्या होगा, अगर इसको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे ना तो ऐसे ही आएगा 243, वापस से 243, वापस से 243, और हम करते ही जाएंगे। यहाँ पे रुक जाओ, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू कंप्लीट रिमाइंडर 0 नहीं आया है और अभी आगे डिवाइड होते जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 9/37 इज इक्वल टू 0.243, और ये नंबर वापस रिपीट हो रहे। अगर हम लोग देखेंगे ना तो इसको और डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा 243। तो इसके लिए ऐसे लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पे ऊपर एक लाइन दे देंगे, ठीक है, मतलब ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। गॉट इट बच्चों, समझा फर्स्ट वन। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 18/42। अब ध्यान देना, यहाँ पे ना थोड़ा सा स्मार्टली खेलो आप लोग। 42 का टेबल बनाने के बजाय आप लोग इसको पहला डिवाइड कर लो। 18 एंड 42 कॉमन डिवाइजर क्या है, कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 8 है, 2 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, राइट। 3 से भी हो सकता है, 1 + 8 इज 9, 4 + 2 इज 6, 9 और 6 को डिवाइड होता है 3 से, तो इसको 3 से भी डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी के रूल है। इसका भी ट्रिक वीडियो मैंने अपने व्हाट्सएप इस पे, आई एम सो सॉरी, अपना चैनल पे डाला हुआ है, वो एक बार चेक कर लेना। सो 18 एंड 42, आप लोग बोलोगे टीचर 2 से होता है तो पहला उससे कर लेते हैं। देखो चलो रफ में करेंगे इसको। 18 रफ पेज किधर गया, हाँ क्या है वो, 18 एंड 42, चलो कर लेते हैं यहाँ पे 18 एंड 42। 2 से डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया 9 एंड 21। अगेन इसको 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, कितना आया बच्चों 3/7। देखो इसका स्मॉलेस्ट रूट क्या आया है 3/7, तो मुझे अभी ये लेना है, ठीक है। सो लिखो यहाँ पे 18/42 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग 3/7 नहीं ले सकते, हम लोग क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से, 2 3 ज़ा 6, तो आप लोगों को कैसे लिखना है बच्चों, ये 3/7 तो यहाँ पे लिख दो, इनटू यहाँ पे 6 कर दो, 3 6 ज़ा 18 एंड 7 6 ज़ा 42 आ रहा है। तो इसका स्मॉलेस्ट रूट क्या आएगा, यहाँ पे 6 6 कट हो जाएगा और ये आएगा 3/7। गॉट इट, इतना कर दो आप लोग, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना है, ठीक है, समझा इतना। ओके नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 3 को। चलो डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे ले लूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा जगह लगेगा मुझे, या फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेती हूँ। चलो 3/7 क्या करना है मुझे, इज इक्वल टू 3/7, किससे डिवाइड करना है 7 से, किसको 3 को। चलो डिवाइड करते हैं, 7 का टेबल आता है सबको पक्का, ठीक है, ये माइनस कर लिया 3 नीचे। क्यों किया मैंने ये ऐसा, क्योंकि 3 स्मॉल है। अब डेसिमल पॉइंट ले लो, डेसिमल पॉइंट लेने के बाद मुझे 0 लेने के राइट्स मिल जाते हैं। 7 3 ज़ा 21, पक्का आएगा ये, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, आई एम सो सॉरी, क्या आएगा 7 4 ज़ा 28, 30 है ना, 7 4 ज़ा 28, कितना आएगा 30 - 28 इज 2, वापस से 0 ले सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देख के रखा हुआ है, ठीक है, ये 4 है, 20 आ गया। अब क्या करूँगी, 7 2 ज़ा 14, 20 - 14 इज 6, वापस से 0 ले सकती हूँ, राइट। अब क्या आएगा 7 8 ज़ा 56, 60 - 56 इज 4, 0 ले सकती हूँ वापस से, 7 5 ज़ा 35, 40 - 35 इज 5, अगेन 0 ले सकती हूँ। देखो कोई रिमाइंडर का डिजिट जो है ना वो रिपीट हो रहा है क्या बच्चों, यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, अभी कोई भी रिमाइंडर अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, राइट। तो मैं और कंटिन्यू ले रही हूँ, 7 7 ज़ा 49, 1 रह गया, 0 दे दिया, अगेन क्या आएगा 7 1 ज़ा 7, कितना रह गया 3, रुक जाओ अभी, क्यों, क्योंकि देखो ये जो रिमाइंडर है मेरा ये रिपीट हो गया है, कहाँ से, यहाँ से,
हो गया, 3 आ गया है, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया, तो ये 3 पे ब्रेक मार दो अपनी गाड़ी के और रुक जाओ। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे आप लोगों को लिखना है देयरफॉर, ये किसका ये है फॉर्म है 18/42, है ना, हमने यहाँ पे किया था, देखो 18/42, 18/42 इज इक्वल टू 3/7 इज इक्वल टू, ये आंसर यहाँ पे लिख दो 0.428,571। इसे ऐसे नहीं बोलते 4,28,000, नहीं, सिंगल सिंगल डिजिट में प्रोनाउंस करना है 0.428571, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का, मतलब यही डिजिट वापस से आएगा अगर हम लोग नीचे और डिवाइड करेंगे तो। चाहे तो इसको प्रॉपर आप लोग स्केल पेंसिल से बॉक्स बना सकते हो ताकि आप लोगों का जो आंसर है ना वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे बॉक्स बना दो, ये एग्जाम में करना ही है, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, प्रॉपर ऐसा बॉक्स बना दो, ठीक है, समझा बच्चों ये वाला। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 9/14, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 9/14, 14 का टेबल आता है सबको, ठीक है, 14 का टेबल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70, बोल के लिखो, नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। 14 6 ज़ा 84, 14 7 ज़ा 98, 14 8 ज़ा 112, 14 9 ज़ा 126, 14 10 ज़ा 140, ठीक है। 14 का टेबल लिख दो यहाँ, 9 को डिवाइड करना है, ओके। देखो 0 दे दिया, 14 का क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, आप लोगों को जैसे 7 का हमारे यहाँ पे ही होता है, बट 14 का टेबल ऐसे होता है तो लिख लेना चाहिए। 0 0 -0 क्यों लिया मैंने, 9 स्मॉल है, नहीं डिवाइड हो रहा है, ऐसे करना है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट दे दो, 9 9, हाँ 9 - 0 9, उसके बाद यहाँ पे आएगा 0। अब ध्यान देना किससे आएगा, 19 कहाँ पे है देखो, सॉरी 84 पे, ठीक है। 14, ये 14 1 ज़ा है, 2 ज़ा है, 3 ज़ा है, 4 ज़ा है, 5 6 7 8 9 10, 14 1 ज़ा, हाँ सिर्फ मैंने 1 2 3 लिखा है, क्यों, क्योंकि ध्यान रहेगा। सो यहाँ पे 90 है, 90 से छोटा क्या है बच्चों, 84, 84 के लिए क्या आएगा 6, 14 6 ज़ा 84, सबट्रैक्ट करो, 19 - 84 इज 6, 0 ले सकती हो, ओके। 60 के लिए क्या आएगा 56, है ना, तो 4 ज़ा 56, माइनस करो, 4 आ गया, 0 दे दो। देखो कोई भी यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है तब तक हमें वो सॉल्व करना ही है। 9 आया, 6 आया, 4 आया, ओके, 0 दे दिया। 40 से छोटा क्या है 28, 42 तो बड़ा हो रहा है, तो 2 ज़ा 28, माइनस करो 29 30 एंड प्लस 10, मतलब ये 2 और वो 10 12 हो गए, और 0 दे दो। 120 आया, 120 के लिए देखो कौन सा है, 126 बड़ा होगा, 8 ज़ा 112, सबट्रैक्ट करो, 8 रह गया, 0 दे दो। अगेन 80 आ गया, है ना, 40 - 28 120, 120 में से ये गया 80 आ गया, 80 के लिए आप कौन सा आएगा 5 ज़ा 70, लिखो यहाँ पे 70, है ना, 14 5 ज़ा 70, 80 - 70 इज 10, 10 के लिए अब क्या करेंगे, वापस से 0, 100 से स्मॉल कौन सा है देखो यहाँ पे 98, क्या आएगा 7 ज़ा, क्या आएगा 98, आपके सामने ही टेबल है, आपके सामने ही डिवाइड कर रही हूँ, 100 - 98 इज 2, वापस से 0 देंगे, 14 1 ज़ा 14, 20 - 14 इज 6। अब ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने बोला आप लोगों को, तो इसमें से कोई भी अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो आप लोगों को वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, क्यों, क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है क्या, आ गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को रुक जाना है क्योंकि रिमाइंडर रिपीट हुआ है, राइट, ये इसमें से कोई भी रिमाइंडर रिपीट हो गया तो वहाँ पे आप लोगों को रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। मतलब ये क्या है, ये मेरा अभी आंसर लिखने का टाइम आ गया है, कैसे समझेगा, 9/14 इज इक्वल टू, ये लिख लो 0.642857 गॉट इट, और इसके ऊपर एक लाइन दे देनी, ठीक है बच्चों, समझा इतना, हाँ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिख लो यहाँ पे, कहाँ पे मेरा टेक्स्ट बुक, हाँ, -103/5, माइनस का साइन सीधा हम लोग जब फाइनल आंसर लिखेंगे ना तब उसको माइनस देना है, अभी आप लोग सिर्फ सॉल्व कर लो।
चलो डिवाइड करते हैं। अभी तो सिंपल ये है, क्या है, टेबल का ये है फंडा है, 5 का टेबल है। चलो फटाफट डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 5 2 जा, यहाँ पे 0 नहीं देना है, सीधा डिवाइड हो रहा है। 5 2 जा 10, 0 0, 3 नीचे ले लिया। 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट देके 0 नहीं करना है। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे 0 दो, ये 0 और ये 3। बिल्कुल भी इसका मिस्टेक मत करो बच्चों, ये ध्यान में रखना। मैंने क्यों किया, 3 छोटा है 5 से, तो डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट लेके यहीं पे 0 नहीं लेना है। 0 देके उसका स्टेप कंप्लीट करो, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। अब दे दो डेसिमल पॉइंट और फिर 0। 5 6 30। देखो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हुआ है। क्यों कंप्लीट डिवाइड हुआ है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। सो जब कंप्लीट डिवाइड होता है सो आंसर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, सेम, -103 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20.6। यहाँ पे कोई लाइन नहीं देना है, डॉट नहीं देना है, बट सब्ट्रैक्शन का साइन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये इसका आंसर है ना। सो -20.6। गॉट इट, समझा बच्चों, सिंपल है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यहीं पे ले लेंगे। क्या है वो, -11/13। ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। देखो चलो, -11/13। 13 का टेबल आता है, हाँ। चलो यहाँ पे 13 और यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 11। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। पूरा टेबल मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेबल लिख लिया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। 13 से 11 स्मॉल है तो 0 ले लिया। 11 यहाँ पे, सॉरी, 0 0 और ये 11 नीचे आ गया, ठीक है। इतना समझा, 13 है, 11 स्मॉल है तो 0 लेके 0 0, 11 एज इट इज, ऐसे ये स्टेप लिखना ही है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट क्यों लेना है, क्योंकि मुझे 0 देने का राइट्स मिल जाता है। अब आगे क्या आएगा, देखो 110। 110 कहाँ पे आएगा, 13 में, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, ओके। अब हाँ 110 के लिए कहाँ पे आएगा 110, देखो यहाँ पे 113 8 जा 104 आएगा। 13 8 जा 104। सब्ट्रैक्ट करो, 110 माइनस 4 इज 6। 0 दे दिया। देखो रिमाइंडर कोई रिपीट हो रहा है क्या, ध्यान देना बच्चों। 60 है, 65 तो बड़ा हो जाएगा। 13 4 जा 52। 60 माइनस 52 इज 8 आ गया। 0 दे दो। 78, 13 6 जा 78। ओके चलो फटाफट फटाफट, 2 रिमाइंडर हो गया। 0 दे दिया। 13 1 जा 13। 20 माइनस 13 इज 7 रह गया। 0 दे दिया, है ना। कोई रिपीट हो रहा है क्या, दे दो, देखो जरा। 11 है, 6 है, 8 2 7, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ पाती, तो मतलब हम लोगों को कंटिन्यू और डिवाइड करना ही है, राइट। 13 5 जा 65, ठीक है। 5 ले गया, 0 दे दिया। आगे 52 तो बड़ा हो जाएगा, तो 13 3 जा 39, ठीक है। 50 माइनस 39 इज 11। अब ध्यान दो बच्चों, आ गया है ना 11, कहाँ से आया है, 5 तो नहीं आया था, बट 11 आ गया है। देखो यहाँ से रिपीट हो गया तो रुक जाओ, क्योंकि ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है। सो इसका फाइनल आंसर क्या है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, क्योंकि आगे नीचे मुझे यहाँ पे जगह नहीं है। तो फाइनल आंसर इज, ठीक है, 13 सॉरी -11/13 इज इक्वल टू, इसको माइनस देना है क्योंकि क्वेश्चन को माइनस है, 0. ये लिखो 84615 और प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से आप लोग बॉक्स बना लो। गॉट इट बच्चों, समझा, सिंपल है। चलो अभी हमने क्या देखा है, अब हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 1.3 के ये सारे सम्स। अब हम देखेंगे ये सॉल्व एग्जाम्पल, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 7/6। चलो देखते हैं, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। सो चलो यहाँ पे मैं डालती हूँ सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो, 7/6, ठीक है। मतलब क्या करना है मुझे, 6 से डिवाइड करना है 7 को। 6 1 जा 6, ठीक है। उसके बाद -1 आ गया, डेसिमल पॉइंट 0। क्या कर रही हूँ मैं, सीधा सीधा डिवाइड कर रही हूँ। 6 1 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1। अगेन 6 1 जा 6 आएगा, 6 1 जा 6। 10 माइनस 6 इज 4। फिर कितना आएगा बच्चों, 6 6 जा 36, है ना। 6 6 जा, ये 4 को 0 ले लिया, 6 6 जा 36 माइनस 4। रुक जाओ क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, अभी हो गया ना रिपीट। कौन सा वाला, देखो यहाँ पे तो 1 आया था, यहाँ पे 4 आया था और यहाँ पे वापस से 4 आ गया है ना, रिपीट हो रहा है। तो यही रिपीट होगा,
ठीक है। अब क्या होगा, ये नंबर्स रिपीट हो रहा है, देखो 40 है, ठीक है, 6 6 जा 36, 4 रह गया, अगेन 6 6 जा 36, 4 रह गया, ये ऐसे होते जा रहा है, रिपीट आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7/6 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, अब ये कितने बार आ रहा है, देखो ऐसे आते ही जा रहा है ना, इन्फिनिट टाइम्स। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1.6 और ऊपर भी एक डॉट देंगे। इस डॉट का मतलब होता है कि ये नंबर्स रिपीट हो रहा है। इस लाइन का मतलब होता है, अरे यहाँ पे लाइन रह गया, इस लाइन का मतलब होता है ये डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये नंबर दे दिया और कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे ये रिमाइंडर कंप्लीट हो गया। तीनों डिफरेंस समझ रहे हैं, कुछ नहीं, लाइन भी नहीं है, डॉट भी नहीं है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। नॉन टर्मिनेटिंग को लाइन आता है जब सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, और जब सेम नंबर रिपीट हो रहा है तब हमें ये डॉट देना है। तीनों फर्क समझा आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन है, रैशनल नंबर्स कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, जिसमें डॉट कब देना है, जब डिजिट रिपीट हो रहा है, जब नंबर्स रिपीट हो रहा है। लाइन कब देनी है, जब डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया तो सिंपल आंसर लिख देना है। ठीक है, चलो सॉल्व एग्जांपल। फर्स्ट वन सॉल्व किया, सेकेंड वन क्या है, 5/6। आप लोग टेक्स्ट बुक में इसे देख सकते हो, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे। 5/6 मतलब 6 से मुझे डिवाइड करना है 5 को। चलो फटाफट, 5 छोटा है तो 0 0 पहला हम लोग कर लेंगे, पता है हम लोगों को, I mean यहाँ पे 5 डेसिमल पॉइंट 0, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 50 minus 48 is 2, again 0, 6 3 जा 18, again देखो 20 minus 18 is 2, again 0, 6 3 जा 18, ऐसे ही रिपीट होते जा रहा है, देखो है ना, रिपीट होते जा रहा है। रुक जाओ, फाइनल आंसर लिख दो, 5/6 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये जो है ना 8 है, हाँ बच्चों, 8333, मतलब 0.83, और यहाँ पे डॉट दे दो, मतलब 3 रिपीट हो रहा है इसी हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे डॉट से क्योंकि वो कंटिन्यू है। समझा बच्चों सेकेंड वन। चलो देखते हैं थर्ड वन क्या है, -5/3। कौन सा थर्ड वन है ये, देखो ये टेक्स्ट बुक का ये वाला थर्ड वन है। ठीक है, -5/3 ये वाला। चलो करते हैं, यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, किसको, 5 को। ठीक है, 3 1 जा 3, कितना रह गया 2, डेसिमल पॉइंट 0 दे दिया। ओके, दे दिया इतना। अब क्या करूँ आगे, 3 6 जा 18, अगेन 2 रह गया, देखो रिमाइंडर रिपीट हो गया, फिर भी वो आ रहा है, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, यहाँ पे मतलब क्या है, ये नंबर्स रिपीट हो रहा है, तो इसको स्टॉप कर दो। -5/3 इज इक्वल टू 1.123, और आते ही जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.6 और ऊपर एक 0, मतलब यही डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 22/7। ठीक है, ये आप लोग देखोगे तो हम लोग का पाई भी हम लोग इस ऐसे ही नंबर्स में लेते हैं। कोई भी अगर सर्कल का इसका फॉर्मूला है ना, πr² है ना, या फिर 22/7 इंटू डी हम लोग लिखते हैं, डायमीटर πd, तो उसमें हम लोग पाई मतलब 22/7, इसका वैल्यू क्या आएगा, चलो डिवाइड करके देखते हैं। किससे डिवाइड करना है, 7 से 22, 7 3 जा 21। ठीक है, 1 रह गया। अब क्या करना है, डेसिमल पॉइंट 0 दे दिया, 7 1 जा 7, 3 रह गया, 0 दे दिया, 7 4 जा 28, 2 रह गया, 0 दे दिया, है ना, देखो आगे आते ही जा रहा है, 7 2 जा 14, है ना, सो 20 - 14 इज 6, 0 दे दिया। आगे क्या आएगा, 6 है ना, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, देखो यहाँ पे 7 8 जा 56, 4 रह गया, 0 दे दिया, 7 5 जा 35, क्या कर रही हूँ मैं, डिवाइड करते जा रही हूँ, 5 रह गया, 0 दे दिया, कितना आया है 50, 7 7 जा 49, आ गया है, 1 रह गया। ओके, वापस से 0 दे दिया। ऐसे भी कोई नंबर्स अगर रिपीट हो रहा है तो उस वक्त भी आप लोग आंसर में, वो भी एक ट्रिक है, आप लोग ध्यान दे सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वापस से मैं करने जाऊँ ना, तो 7 1 जा 7, 10 - 7 इज 3, है ना, सो 3 आ गया, देखो यहाँ पे। अगर 3 मतलब ये वाला रिमाइंडर रिपीट हुआ है तो स्टॉप हो जाओ, यहाँ पे हो गया है ना पक्का, या फिर आप लोग देखोगे तो आंसर भी रिपीट हुआ है, 7 1 जा 7,
वापस से आ गया, तो स्टॉप करो, रिमाइंडर या फिर आंसर जो चाहे आप लोग देख सकते हो। मतलब क्या, इसका आंसर कैसे लिखोगे, या तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे लिखो, मैं यहीं पे लिखती हूँ 22/7 इज इक्वल टू 3 पॉइंट, ये क्या है 142857 और उसके ऊपर एक लाइन, मतलब यही नंबर्स रिपीट हो रहा है। गॉट इट? समझा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 23/99। इट मीन्स व्हाट? मुझे 99 का टेबल बनाना पड़ेगा। 99 का टेबल भी वैसा ही है। सबसे पहले क्या करो आप लोग, 9 का टेबल बनाओ, है ना। चलो 99 के टेबल्स की ट्रिक क्या है? 9 का टेबल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। मतलब ये लगभग ना हम लोगों को ज़रूरत लगने वाली है 3 तक, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे बनाते हैं टेबल, आप लोग कंटिन्यू कर लेना। यहाँ पे सेम 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। 9 4 ज़ा 36 बना लेते, चलो 45। ओके चलो 5 तक बना लेते, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे एडिशन करना है, किनका? इन नंबर्स का, और बाकी नंबर्स सेफ एंड सिक्योर फॉर द लास्ट डिजिट, ठीक है। यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। इसका भी आप लोग एडिशन कर सकते हो, 9 + 0 तो 9 ही आएगा, ठीक है। मतलब कैसे आएगा देखो, 9 + 0 इज 9, लास्ट डिजिट एज इट इज। 18 + 1 इज 19, लास्ट डिजिट एज इट इज। 27 + 2 इज 29, लास्ट डिजिट एज इट इज। 36 + 3 is 39, last digit as it is. 45 + 4 is 49, last digit as it is, ठीक है। सो टेबल क्या आया है मेरा? 99, 198, 297, 396, 393, 495, 396, ये वाला 6 आएगा यहाँ पे, मैंने 390, ठीक है। तो ये टेबल आ गया। चलो ये टेबल को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं अभी हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोगों को सॉल्व करने में आसान जाएगा। 99, 198, ठीक है, 297, 396 एंड 495। समझा? ट्रिक से हम लोग टेबल कैसे बना सकते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो डिवाइड कर लेते हैं अभी 99 से 23 को। काफ़ी सिंपल जाएगा। कैसे करेंगे? अभी 0 दे दिया, यहाँ पे 0 0 माइनस कर लिया, 23 आ गया, डेसिमल पॉइंट, और मैं आगे 0 दे सकती हूँ, ठीक है। 230 कौन सा स्मॉल है? सॉरी 99 2 ज़ा 198 स्मॉल है ना। देखो ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 3 ज़ा, 4 ज़ा एंड 5 ज़ा, ठीक है। सो 3 ज़ा बड़ा हो जाएगा, सो 2 ज़ा कितना आएगा? 198। सब्ट्रैक्ट करो प्रॉपर, है ना। 297 तो बड़ा हो जाता। 230 - 198 रफली सब्ट्रैक्ट करो, या फिर आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो। कितना आएगा? देखो यहाँ पे 10 कट हो गया, 0 कट हो गया, ऊपर ले लिया, है ना। यहाँ से 1 ले लिया, 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2, 2 में से 9 नहीं जाता है, तो यहाँ से 1 ले लो, फिर 2 में से 1 दे दिया, तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करो। 10 - 8 is 2, 12 - 9 is 10, 11 12 3, 1 - 1 is 0, कितना आया? 32। आंसर करेक्ट है। कैसे समझेगा? वापस से 198 और 32 का आप लोग टोटल कर लो। अगर आप लोगों को सब्ट्रैक्शन में कभी डाउट है तो 8 + 2 is 10, 9 + 3 10, 11 12 + 1 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 + 1 देखो 230 आ गया है, तो मेरा 32 आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो लिखो यहाँ पे 32, ओके। वापस से 0 दे दूँ, 32 मतलब 320, 320 कहाँ तक आएगा? 3 से, है ना। 99 3 ज़ा 297, चलो सब्ट्रैक्ट कर लो। 297, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, 297 आगे जाके 298, 299, 300, ओके। मतलब ये 3 है ना, 297 से लेके 300 आएगा। 320 है और ये 20, ये 20, सो 20 + 3 is 23। इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 23। अगर आप चाहिए तो रफली कर लो, या फिर आप लोग इसको ऐड होके यहाँ तक नंबर बोलो। 297, 298, 299, 300 और ये वाला 20, 20 + ये 3, 23, ठीक है। कैसे किया मैंने? नहीं तो आप लोग सीधा सीधा ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 320, 23 आ गया। देखो यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो गया है, रिमाइंडर का हो गया है ना ये वाला। नहीं तो और अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर भी रिपीट आएगा, मतलब वापस से आप यहाँ पे 2 से आ जाओगे, ठीक है। वो भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ही रुक जाओ, मतलब 23/99 इज इक्वल टू 0.23। यही डिजिट रिपीट होने वाला है, नंबर नहीं, यही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उसको ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी सॉल्व कर लिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस 1.3 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन क्या था? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म।
गॉट इट? समझा बच्चों? आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारा जो हमने अभी सम सॉल्व किया है वो अच्छे से समझ गया होगा। डिवीजन करना है डेसिमल फॉर्म में, उसको लिख लिया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, लग रहा है कि यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, क्योंकि हम लोग पूरा 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।